अपनी रीसेंट वीडियो में मैंने मेफेयर विचेस सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहली वीडियो को देखना ही पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5th एपिसोड का नाम है द थ्राल एंड एज यूजुअल एपिसोड की कहानी स्कॉटलैंड से शुरू होती है, जहां सुजैन और फ्लोरी एक लेडी की डिलीवरी करवाती है। लेडी को लड़का हुआ था जिससे लेडी का हस्बैंड खुश था, लेकिन इस बच्चे की उंगलियां अजीब तरह से कनेक्टेड थी लाइक वेब्स। अब ये हल्की सी क्यूरेबल एबनॉर्मैलिटी हस्बैंड को पसंद नहीं आती और वो इसके लिए सुजैन को ही ब्लेम करने लगता है। वो कहता है कि दिस इज नॉट माई सन और सुजैन ही उसकी बीवी को कुछ तो खिलाई है जिस वजह से उसका बेटा ऐसा हुआ। अब अगले दिन गांव में एक आदमी आता है जो कि खुद को काइंड ऑफ विच हंटर बता रहा था और वो एक लेडी को केज में डाल के उसे विच करार दिया। बंदे का कहना था कि वो लेडी डेविल की पूजा कर रही थी, देन डांस कर रही थी एंड शी वाज चैंटिंग मी डेमोन मी लिबेरा। अगर आपको याद हो तो ये वही चांट्स है जो कि डियाड्रे भी यूज करी थी टू गेट हेल्प फ्रॉम लाशर। नाउ इसे सुन के फ्लोरी भी चैंटिंग्स करती है और सुजैन उसे तुरंत चुप कराती है। दिस सीन प्रूव्ड कि रात में जो वुमेन एक साथ मिलती हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स वो जरूर इस डिमोनिक चैंटिंग्स का इस्तेमाल करती होंगी और विच हंटर्स ऐसी औरतों के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि गांव का एक बंदा सुजैन पे नजर रख रहा था। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हम सिप और रोवन को इंटीमेट पोजीशन में देखते हैं। सिप यहाँ रोवन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और ये चीजें हर दिन बार बार रिपीट हो रही थी। जल्द ही सिप और रोवन रियलाइज करते हैं कि कुछ ही देर पहले तो सिप को कार्लोटा स्टैब करी थी और वो वुंड अब तक सिप पे था ही। देन हाउ कम ये दोनों बेड पे दिन प्रतिदिन इंटीमेट पोजीशंस में थे। मतलब ये एक भ्रम है और वी कैन से विजन है, ताकि सिप यहीं रह के मारा जाए और इस इल्यूजन में इन्हें और कोई नहीं बल्कि लाशर डाला था। सिप और रोवन चाह के भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इनफैक्ट लाशर तो यहाँ सिप का रूप लेके रोवन को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रोवन लाशर की चाल समझ जाती है क्योंकि सिप रूपी लाशर अपने हाथ में ग्लव्स नहीं पहना था। वहीं सिप का वुंड धीरे धीरे सेप्टिक हो रहा था और यहाँ वो स्टुअर्ट टाउनसेंड नामक बंदे का एक विजन देखता है। अब आप पूछोगे स्टुअर्ट कौन? वेल, स्टुअर्ट भी एक टेलामास का एजेंट हुआ करता था और उसे रोवन की दादी एंथा पे नजर रखने के लिए पास्ट में यहाँ भेजा गया था। स्टुअर्ट मोस्टली एंथा के प्यार में पड़ गया एंड देन लाशर स्टुअर्ट को यही फंसा दिया एंड स्टुअर्ट ऑफ कोर्स मारा भी गया होगा। तो हाँ, इस विजन में स्टुअर्ट की फंसी हुई आत्मा सिप को वार्न करती है सेइंग कि तुम इस घर के अंदर मत मरना वरना लाशर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ फंसा देगा। वहीं रोवन समहाउ घर से निकलने की कोशिश कर रही थी और वो मिली मेफेयर से मिलती है जो कि एक घोस्ट थी। जी हाँ दोस्तों, मिली भी काइंड ऑफ यहाँ स्टक ही थी और जितनी बार हम मिली को देखे हैं वो उसकी आत्मा थी। मिली यहाँ रोवन को गाइड करने की कोशिश करती है बट इट वाज ऑफ नो हेल्प। ऐसे में रोवन फाइनली डायरेक्ट लाशर से बात करती है और लाशर रोवन को अपने प्यार और जाल में फंसाना शुरू करता है। लाशर का कहना था कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो रोवन के मन मर्जी से ही हो रहा है। लाशर रोवन को कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिखाता है, देन उसके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज को रिजॉल्व करता है, उसे स्वीट खिलाता है क्योंकि रोवन को केक पसंद है वगैरह वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि लाशर को ये सब करने की क्या जरूरत है? वेल, जितना लाशर और उसकी होस्ट क्लोज होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग लाशर होता है। इनफैक्ट लाशर हमेशा वही करता है जो डेजिग्नी कहती है। जस्ट दैट लाशर अपने ट्रिक्स एंड स्वीट टॉक से डेजिग्नी को अपने हिसाब से पटा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लाशर ऐसा सेटअप किया था जिससे सिप वाज डाइंग और सिप को बचाने के लिए रोवन कह देती है कि वो लाशर के साथ रहेगी अगर लाशर सिप को यहाँ से निकलने दे। रोवन के ऐसा कहते ही लाशर इंजर्ड सिप को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है, जहां सिप को चोटिल हालत में उसकी बहन ओडेट पाती है। सिप यहाँ ओडेट के सामने ही टेलामास्का को कॉल करता है, जहां से समीर और अर्जुना नामक एक हीलर आती है। अब ओडेट समीर और अर्जुना की नजर से छिप जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अर्जुना एंड समीर मिलके, मोस्टली अर्जुना ही, वो सिप को हील कर पाती है एंड फाइनली सिप बच जाता है। नाउ बैक एट मेफेयर हाउस, लाशर कार्लोटा को हवा में सस्पेंड किए हुए था
था और रोवन के कहने पे लैशर कार्लोटा को उतारता है। अब कार्लोटा बड़ी चालाकी से रोवन को बेवकूफ बनाती है और बालकनी में ले जाती है। वहां कार्लोटा ट्राइज टू कन्विंस रोवन कि वो भी एंथा की तरह कूद के अपनी जान दे दे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है लैशर से छुटकारा पाने का। इस पॉइंट पे रोवन समझ जाती है कि एंथा को भी बालकनी से कूदने के लिए ये बुढ़िया कार्लोटा ही उकसाई होगी। रोवन ऐसा करने से सीधा मना करती है और वो कार्लोटा पे अपनी मैजिक करती है, मतलब वही वेन्स फोड़ने वाली मैजिक जिससे कार्लोटा इंजर्ड होकर छत से गिर के मारी जाती है। कार्लोटा के मरने के बाद रोवन को रियलाइज होता है कि वो क्या कर दी है, लिटरली अपनी एक फैमिली मेंबर को मार दी। एंड नाउ रोवन अंडरस्टैंड्स कि कैसे लैशर ऐसे सिचुएशंस जान के क्रिएट करता है ताकि डेजिग्नी लैशर के मन मुताबिक कदम उठाए। फाइनली घर का दरवाजा खुलता है और टूटी हुई रोवन घर से बाहर चली जाती है। इसी पॉइंट पे 5th एपिसोड खत्म होता है। अब 6th एपिसोड का नाम है ट्रांसफरेंस और यहाँ अगेन कहानी स्कॉटलैंड में शुरू होती है, जहाँ गांव का वो आदमी सुजैन को एज विच रिपोर्ट कर देता है। ऐसे में विच हंटर और उसके आदमी सुजैन को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट में आती है, जहाँ कीथ सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविस्ट्स को देख रहा था जो कि क्लेम करते हैं कि विचेस एग्जिस्ट करती हैं, सिमिलरली जैसा कीथ सोचता है। तो ऐसे में कीथ भी सोशल मीडिया पे इस एक्टिविज्म का हिस्सा बन गया था। इनफैक्ट कीथ तो एक कदम आगे था। जी हाँ, कीथ डिएड्रे की लाश से उसका दिल चुरा के अपने पास सेफ रखा था, क्योंकि विचेस के दिल ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट कीथ इस हार्ट की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देता है, मतलब अपने उस एंटी विचेस वाले ग्रुप में। नाउ कमिंग टू रोवन, वो फिलहाल सिप के साथ उसके घर पे थी और रोवन के गले में लॉकेट भी थी। अब अगर आपको याद हो तो सिप के घर के आसपास प्रोटेक्शन था जिससे लैशर अंदर नहीं आ सकता था, पर क्योंकि रोवन लॉकेट पहनी थी तो अब लैशर रोवन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है एंड वो हमेशा रोवन के साथ रह सकता है, मतलब यहाँ कभी भी आ जा सकता है। और तभी तो हम देख पाते हैं कि लैशर रोवन के साथ सिप के घर पे भी मौजूद था। अब सिप भी इस बात को समझ जाता है और वो रोवन से लॉकेट लेता है ताकि वो लॉकेट की मेमोरीज को एक्सेस कर सके। बट यहाँ रोवन बहुत अजीब बिहेव करती है, लाइक लॉकेट लिए जाने पे एकदम वायलेंट हो जाती है। एंड दिस प्रूव्ड कि कैसे लैशर रोवन के दिमाग में घुस के उसे मैनिपुलेट करने लग गया है। तो इस घटना के बाद टेसा रोवन से मिलने आती है और वो रोवन से मदद मांगती है। इस चीज की मदद, वेल इफ यू रिमेंबर, तो टेसा ऑनलाइन ट्रोल्स से काफी परेशान थी, स्पेशली उन लोगों से जो कहते हैं कि विचेस आर रियल और उन्हें जला रहे हैं। टेसा के हिसाब से ये ट्रोल्स कल को मेफेयर्स को भी हार्म कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके हाथ तो अब डिएड्रे की हार्ट भी लग गई है। टेसा कहती है कि वो ये सारी बात दूसरे मेफेयर्स को भी बताई, लेकिन कोई भी मेफेयर टेसा को सीरियसली ले ही नहीं रहा। और ऐसे में वो रोवन के पास आई है ताकि रोवन लैशर का इस्तेमाल करके इन ट्रोल्स को सबक सिखाए। नाउ रोवन भी यहाँ टेसा को समझाती है कि ये ऑनलाइन ट्रोल्स बस ऐसे ही नेगेटिव लोग होते हैं, तो टेसा को उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हम दो बात समझ पाते हैं। पहली बात यह कि टेसा लैशर को शाप नहीं बल्कि एक वरदान मानती है, मतलब टेसा लैशर को तो पाना भी चाहती है। और दूसरी बात यह है कि टेसा की मैजिक है कि वो आदमियों से अपनी बातें कुछ देर के लिए मनवा सकती है, ऑल्दो दिस मैजिक इज वेरी वीक। खैर इसके बाद रोवन कोर्टलैंड से मिलने जाती है और रोवन कोर्टलैंड को देख के समझ पाती है कि उसे ALS है। ALS बेसिकली एक रेयर टर्मिनल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और इससे लोगों के मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, जिससे उनका हाथ पैर एकदम कांपने लगेगा। इवेंचुअली लोग इससे मारे जाते हैं और रोवन सेज कि वो कोर्टलैंड को उसके ट्रीटमेंट में मदद करेगी। इतना ही नहीं, वो कोर्टलैंड के हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन वाली लीड पोजीशन को भी कंसिडर करेगी, लेकिन इसके बदले में वो कोर्टलैंड से एक फेवर मांगती है एंड द फेवर वाज कि रोवन समहाउ लैशर से छुटकारा पाना चाहती थी। और क्योंकि कोर्टलैंड इस फैमिली में काफी टाइम से है तो शायद कोर्टलैंड को इसका तरीका पता होगा। ये सुन के कोर्टलैंड कहता है कि लैशर से छुटकारा पाना नामुमकिन है। However, एक बार लैशर का ट्रांसफर जरूर परफॉर्म किया गया था, यानी पास्ट में कैथरीन मेफेयर लैशर को अपने भाई जूलियन पे ट्रांसफर कर दी थी और जूलियन और कोई नहीं बल्कि कोर्टलैंड का बाप था। तभी तो जूलियन वाज द ओनली मेल विच इन दिस फैमिली। अब ये ट्रांसफर रिचुअल कैसे होता है वो सिर्फ डॉली जीन मेफेयर को पता है और कोर्टलैंड इस बारे में डॉली से बात करेगा। तो इसके बाद जोजो रोवन को हॉस्पिटल दिखाने ले जाती है, वहीं डॉली जीन कोर्टलैंड के घर पे आती है। यहाँ हम जोजो की पावर्स को भी समझ पाते हैं, विच इज कि जोजो को नियर फ्यूचर इवेंट्स के विजन्स आते हैं, स्पेशली ऐसे प्रेनोमिनेशंस जो कि इंपॉर्टेंट हो। खैर जोजो और रोवन कोर्टलैंड के घर आके डॉली जीन से मिलते हैं और डॉली इस रिचुअल को अंजाम देने के लिए रेडी थी। ऑल्दो डॉली वार्न करती है कि क्योंकि लैशर मेफेयर्स की ब्लड लाइन से कनेक्टेड है, स्पेशली डेजिग्नीज की ब्लड लाइन से, तो हाँ वो रोवन के ब्लड से भी कनेक्टेड है और जब रोवन लैशर से अलग होगी तो उसे एक बड़ा सैक्रिफाइस देना होगा। सैक्रिफाइस से मतलब ये था कि रोवन के पास जो अमेजिंग मेडिकल इंट्यूशन है ना, वो
कहीं ना कहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इंट्यूशन इज बिकॉज ऑफ अ ब्लड कनेक्शन विथ लैशर। नाउ रोवन ऑफ कोर्स ये नहीं मानती, सेइंग कि उसकी मेडिकल अचीवमेंट्स अपनी हैं एंड शी हैज वर्कड हार्ड फॉर इट। एनीवेज, इस रिचुअल के लिए डॉली एक अजीब से बोन वाली डॉल निकालती है जिसमें हर एक डिजिग्नी का कुछ तो बॉडी पार्ट था, लाइक किसी के बाल, किसी की टीथ, किसी का स्कल वगैरह वगैरह। अब ये डॉल चाहिए क्यों थी? क्योंकि रिचुअल सक्सेस होने के लिए सभी डिजिग्नीज की ब्लेसिंग्स चाहिए और ऐसे में डिएड्रे की भी ब्लेसिंग चाहिए होगी ना। तो हाँ, यहाँ डिएड्रे के बाल को भी डॉल में जोड़ा जाता है और ये वही बाल है जिसे कोर्टलैंड फ्यूनरल के टाइम कट कर लिया था। इसके बाद सभी लिविंग मेफेयर्स विचेस को बुलाया जाता है और रिचुअल शुरू किया जाता है। रिचुअल में सभी मेफेयर विचेस डॉल को पास करके किस कर रही थी और वो मी डेमोन वाली चैंटिंग्स कर रही थी। एक पॉइंट पे रोवन की आंखें व्हाइट हो जाती है और उसे लैशर दिखता है जो कि रोवन को कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि रोवन उसे अपने से अलग ना करे, लेकिन रोवन नहीं मानती एंड इन द एंड रोवन के मुंह से लॉकेट निकलती है। इस लॉकेट को एक एक करके सभी विचेस के पास ले जाया जाता है ताकि लैशर अगली मेफेयर विच को सिलेक्ट करे और लॉकेट टेसा के पास जाके हिलती है। इसका मतलब ये कि टेसा हैज बीन सिलेक्टेड और वो न्यू डिजिग्नी बनाई जाती है एंड ऑफ कोर्स टेसा लॉकेट भी पहन लेती है। अब मैं आपको पहले ही बताया था कि कैसे टेसा लैशर की पावर से फैसिनेटेड थी, तो यहाँ वही हुआ जो टेसा को चाहिए था और इससे हम टेसा एंड उसकी फैमिली को खुश भी देखते हैं। दूसरी तरफ सिप लॉकेट लेके टैलामास्का के हेडक्वार्टर्स जाता है जहां वो बेयर हैंड से लॉकेट को टच करके उसकी पूरी बैक स्टोरी जानना चाहता था। अब आप कह सकते हैं कि लॉकेट तो टेसा के पास है। वेल, मैं कहानी को इजी करने के लिए सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं, तो ये जो घटना हो रही है वो टेसा के पास लॉकेट आने से पहले हुई थी। और एक और बात यह कि लैशर इस लॉकेट को कहीं से कभी भी किधर भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो हाँ, सिप लॉकेट को बेयर हैंडेड पकड़ना चाहता था एंड दिस कुड बी डेंजरस। इसीलिए सिप अपने पास अर्जुना को रखता है ताकि कुछ उल्टा हो जाए तो अर्जुना उसे हील कर सके। सो फाइनली सिप लॉकेट को एम्प्टी हैंड से पकड़ता है और इससे वो लिटरली पास्ट में चला जाता है। मतलब पास्ट की मेमोरी में सिप को हम देख पाते हैं एज ए कैरेक्टर। और सिप कहां जाता है? वेल, आप लोग गेस कर लिए होंगे, 1681 के स्कॉटलैंड में, जहां सुजैना को लोग विच करार दिए थे और एक केज में बंद कर दिए थे। विच हंटर का कहना था कि अगर सुजैना रिवर में फेंके जाने पे डूब गई तब तो वो विच है पक्का, और अगर बच गई तो विच नहीं है एंड दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन केज के अंदर अगर आप किसी भी इंसान को रिवर में फेंकोगे तो वो डूबेगा ही, बचेगा कैसे? सुजैना यहाँ मदद की गुहार लगाती है। इनफैक्ट वो वहां मौजूद लोगों को याद दिलाती है कि कैसे ओवर द टाइम वो सबकी मदद की है विद इंजरीज एंड हीलिंग। लेकिन यहाँ कोई भी सुजैना की बात नहीं सुनता। डेस्परेशन में सुजैना मी डेमोन वाली चैंटिंग शुरू करती है और उसके ऐसा करते लैशर आता है और आसपास आग लगा के लोगों को भगा देता है। इस आग में पूरा गांव जलता है, कई लोग मारे जाते हैं और लैशर विच हंटर के की लॉकेट से पहले उसे मारता है, देन उससे केज खोलता है और सुजैना को आजाद करता है। इसके बाद लैशर ये लॉकेट सुजैना को देता है विच विल बाइंड लैशर एंड सुजैना। और इस तरह से सुजैना, जिसका पूरा नाम है सुजैना मेफेयर, वो पहली डिजिग्नी बनी थी और वी कैन से द फर्स्ट मेफेयर विच। बाय द वे, सिप ये सब देख रहा था और क्योंकि ये लैशर की मेमोरी थी, लैशर सिप को यहाँ देख पाता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश भी कर देता है। इससे रियल वर्ल्ड में सिप अपना होश खो चुका था और उसके हाथ से लॉकेट भी गायब हो चुकी थी। अब लॉकेट गायब होके कहां गई ये तो आप सब जानते ही हैं। रोवन के मुंह से निकली और अब टेसा के गले में है। तो अब इन कांडों के बीच कीथ रियल वर्ल्ड में उस कल्ट के लोगों से मिलता है जो कि विचेस के अगेंस्ट थे। कीथ उनको डिएड्रे की हर्ट दिखाता है और कल्ट का लीडर सबको विच का हार्ट दिखाता है। यहाँ कीथ को काफी प्रेज मिलता है एंड ही वाज हैप्पी। वहीं टेसा को ऐसा लगा था कि उसके साथ अब लैशर है, यानी उसके पास अब लैशर की पावर है और ऐसे में वो कीथ को ऑनलाइन फंसा के उससे रियल लाइफ में मिलती है। टेसा का प्लान था कि वो कीथ को मार देगी, लेकिन कीथ बेवकूफ नहीं था दोस्तों। कीथ को एग्जैक्टली पता था कि टेसा एक मेफेयर विच है और वो टेसा को जिंदा पकड़ लेता है विद हेल्प ऑफ कल्ट मेंबर्स। टेसा यहाँ मी डेमोन बोल के लैशर को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन लैशर फॉर सम रीजन नहीं आता। यहीं पे 6th एपिसोड खत्म होता है। नाउ 7th एपिसोड का नाम टेसा है और यहाँ हम देख पाते हैं कि सिप वहीं पास्ट में फंस चुका है और उसे वहां से खुद रास्ता ढूंढ के निकलना होगा। वहीं प्रेजेंट में सिप कोमा में है, यानी वो किसी के बात पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, बस बेहोश जैसा है। नाउ अगर रोवन की बात की जाए तो भैया रोवन प्रेग्नेंट थी विद सिप्स चाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, रोवन अपनी वेन्स देखने वाली पावर का इस्तेमाल करके एग को फर्टिलाइज होते देख लेती है। अब ये मत पूछना कि रोवन की पावर कैसे अब तक उसके पास है, क्योंकि हर विच की अपनी पावर होती ही है, बस लैशर के रहने से एक्स्ट्रा पावर्स मिलती हैं एंड वी कैन से कि लैशर एक मैनिपुलेटिव जिन की तरह है। एनीवेज, अब टेसा की बात की जाए तो कल्ट वाले लोग उसे एक अबैंडन फैक्ट्री में बंदी बनाए थे एक केज के अंदर, इस उम्मीद में कि टेसा कैमरा के सामने कन्फेस कर लेगी कि वो विच है। टेसा यहाँ अपनी इंसानों को मैनिपुलेट करने वाली पावर का इस्तेमाल करके कीथ से ऑलमोस्ट केज का दरवाजा खुलवा ही लेती है,
लेकिन ऐन वक्त पे कीथ दूसरे कल्ट मेंबर्स द्वारा डिस्ट्रैक्ट होता है, जिससे कीथ का भ्रम टूट जाता है। लाइक आई सेड बिफोर, टेसा का मैजिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वहीं रोवन टेसा की मां अलिशिया मेफेयर के घर जाती है ताकि वो टेसा से मिल सके टू टॉक टू लैशर अबाउट हर प्रेगनेंसी, लेकिन वहां मेफेयर्स को पता चलता है कि टेसा तो एक दिन से मिसिंग है। यहाँ जोजो को भी टेसा के कैप्टिव होने के विजन्स आते हैं और सभी मेफेयर्स साथ आके टेसा को ढूंढने का प्लान करते हैं। यहाँ अलोन्जो नामक एक बंदा ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करके टेसा की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाता है और सभी मेफेयर्स इस लोकेशन के इर्द गिर्द छानबीन शुरू करते हैं। वैसे इस सब रिचुअल के दौरान डॉली और कोर्टलैंड को मालूम पड़ जाता है कि रोवन प्रेग्नेंट है। हम ये भी जान पाते हैं कि कोर्टलैंड अपनी ASL बीमारी वाली बात अपनी बेटी जोजो को नहीं बताया है। खैर, कल्ट वाले टेसा को बांध के जलाने के लिए रेडी थे और फिर भी टेसा अपना मुंह नहीं खोलती। इनफैक्ट वो बार बार सिर्फ इतना ही रिपीट की जा रही थी कि मैं कोई विच नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन हूं। अब आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि अगर लैशर टेसा से अटैच हुआ है तो वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। वेल, लैशर टेसा से अटैच कभी हुआ ही नहीं, बल्कि यहाँ खेल कुछ और है जो आपको इसी वीडियो में आगे एकदम क्लियरली पता चल जाएगा। इन घटनाओं के पैरेलल में हम सिप को पास्ट में स्टक देख पाते हैं और अर्जुना यहाँ से समहाउ सिप तक अपनी आवाज में मैसेज पहुंचाती है कि सिप को उसी रास्ते से बाहर आना होगा जिससे वो अंदर गया। यहाँ पूरा गांव तो जल चुका था, स्टिल फ्लोरी सिप को अपने साथ सुजाना के हट में ले जाती है। यहाँ सिप को लैशर दिखता है और इनके बीच थोड़ी बातें होती है, जहाँ लैशर सिप से कहता है कि रोवन प्रेग्नेंट है विथ हिज चाइल्ड। इनके कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि लैशर चाहता है कि रोवन पावर हंग्री बने, जिससे लैशर भी पावरफुल होगा। लैशर के हिसाब से रोवन अभी भी उसकी ही है और वो रोवन का एक हिस्सा है। ये सब बकवास करने के बाद लैशर सिप को वही हट में छोड़ के चला जाता है और बाहर सब कुछ वॉइड जैसा कर देता है, जिससे सिप कभी बाहर ही ना निकल सके। ऐसे में सिप एक चांस लेता है, विच वाज कि वो पास्ट टाइमलाइन में सुजैन के हट में पड़ा जहर खा लेता है एंड दिस समहाउ वर्क्स, क्योंकि पास्ट में मरते सिप प्रेजेंट में जाग गया था एंड दिस वर्क जस्ट लाइक आवर ड्रीम, जहां हम अगर ड्रीम में मर जाते हैं तो रियल लाइफ में उठ जाते हैं। सिप फॉरेन टेलेमेस्का के हाई पोजीशन वाले अल्बर्ट से कहता है कि रोवन खतरे में है और ऐसे में ये दोनों कार में रोवन को बचाने निकलते हैं। वैसे यहाँ हम व्यूअर्स अल्बर्ट को कोर्टलैंड से बात करते देख पाते हैं, सजेस्टिंग कि अल्बर्ट कोर्टलैंड से मिला हुआ है फॉर सम रीजन। तो अल्बर्ट सिप के साथ कार में निकलता है, लेकिन वो एक ब्रिज पे कार को रोक देता है और चाबी पानी में फेंक देता है। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट के हिसाब से एक एंशिएंट प्रोफेसी है जो कि रोवन पूरा करने वाली है और टेलेमेस्का इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। टेलेमेस्का का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना एंड वॉच करना, ना कि दखल अंदाजी करना। इनफैक्ट हम समझ पाते हैं कि अल्बर्ट की पावर है लोगो या चीजों की मेमोरीज इरेज करना। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट ही लिफ्ट से मेमोरीज इरेज किया था और पूरे टाइम वो प्रोफेसी पूरा करने के लिए कोर्टलैंड का साथ दे रहा था। अब क्योंकि वो होटल भी कोर्टलैंड का था तो वहां से CCTV फुटेज गायब करवाना और कोर्टलैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यानी देखा जाए तो डिएड्रे की मौत में लैशर के अलावा कोर्टलैंड और अल्बर्ट भी इन्वॉल्व थे। अब अल्बर्ट यहाँ सिप की मेमोरी भी वाइप करने वाला था, लेकिन सिप रिवील करता है कि रोवन के पेट में पल रहा बच्चा उसका ही है। वैसे में सिप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोफेसी, इसलिए सिप की मेमोरी वाइप करना, उसे इस पूरे सीन से निकालना ये सही नहीं होगा, क्योंकि लैशर के जन्म लेने के बाद जो न्यू एरा आने वाला है उसका हिस्सा सिप को भी बनना ही पड़ेगा, वो भी इस प्रोफेसी का हिस्सा है। ये सारी बात अल्बर्ट को कन्विंसिंग लगती है और इसीलिए वो सिप की मेमोरी नहीं उड़ाता। तो आगे हम रोवन को कार में टेसा को ढूंढते हुए देखते हैं और एक बर्ड द्वारा गाइड होकर रोवन सही जगह पे पहुंचती है। इस पॉइंट पे कल्ट वाले टेसा में आग लगाने ही वाले थे कि रोवन वहां पहुंच के अपनी वेन्स फोड़ने वाली पावर से कल्ट मेंबर्स को मारती है। रोवन टेसा को भी आजाद करके आग से बचाती है, लेकिन कीथ गोली चलाने लगता है, जिससे एक गोली रोवन के कंधे पे लगती है। इतना ही नहीं, एक गोली टेसा के गर्दन पे लगती है, जिससे वो मारी जाती है। एंड इस डेस्परेट सैड सिचुएशन में रोवन नेकलेस पहन के लैशर को बुलाती है। यहीं पे 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम आखिरी एपिसोड में आ गए हैं, जिसका नाम है व्हाट रफ बीस्ट। और एपिसोड के शुरुआत में रोवन कीथ का पीछा कर रही होती है। देन वो लैशर को बुलाती है एंड शी कमांड्स लैशर कि वो कीथ को मार डाले। लैशर तुरंत कीथ को लोकेट करता है और उसे जला के मार देता है। देखा जाए तो रोवन अब अपने पावर्स को एक्सेप्ट करने लगी थी, जिससे लैशर खुश था और वो भी पावरफुल हो रहा था। अब अगर आपको याद हो तो रोवन को भी गोली लगी थी, लेकिन लैशर इनकरेजेस रोवन कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को हील करे। रोवन अगेन वेन्स को इमेजिन करती है और ये वेन्स ट्रीज में बदल जाते हैं एंड देन रोवन खुद को लैशर के साथ एक अजीब सी जगह पे पाती है। ये वही जगह लग रही थी दोस्तों जो कि सुजैन का घर हुआ करता था ड्यूरिंग 1680s। और यहाँ सुजैन अजीब लैंग्वेज में कई चीजें लिखी थी जिसे लैशर अपनी लैंग्वेज बताता है। रोवन लैशर से कहती है कि वो ये लैंग्वेज सीखना चाहती है और लैशर हामी भरता है। रोवन इन टेक्स्ट्स को टच करती
करती है जो कि इग्नाइट हो रहे थे। एंड इफ यू रिमेंबर, सुजैन एक हीलर थी और उसकी नॉलेज पाके रोवन का घाव अपने आप ही हील हो चुका था। रोवन वाज एंजॉयिंग दिस और ऐसे में वो लैशर के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पैरेलल में मेफेयर्स को पता लगता है कि टेसा मर गई है, व्हिच वाज वेरी सैड। ऑल्दो कोर्टलैंड के शक्ल पे टेसा के मरने का कोई गम दिख ही नहीं रहा था। इंस्टेड कोर्टलैंड वाज वरीड अबाउट रोवन और ऐसे में जोजो पूछती है कि आप रोवन को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। कोर्टलैंड को जवाब नहीं देता। ऑल्दो हम समझ पाते हैं कि कोर्टलैंड अपनी बेटी जोजो से ज्यादातर बातें छिपाता है। तभी इनके घर पे सिप आता है और वो जोजो से मिलता है। सिप यहाँ घर में रखे कई ऑब्जेक्ट्स को टच करता है जिससे उसे कोर्टलैंड के बारे में काफी कुछ पता चलता है। इनफैक्ट सिप एक मास्क को टच करता है जिससे एक बहुत बड़ा राज खुलता है। ये वही मास्क था जो कि डियाड्रे यंग एज के दौरान पार्टी में इंटीमेट होते वक्त किसी को पहना देखी थी। एंड सिप को पता लगता है कि यंग डियाड्रे जिस लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी उसे कोर्टलैंड ही मारा था। देन वो डियाड्रे के ड्रिंक को ड्रग करके उसे नशे में ले आया एंड देन खुद डियाड्रे के साथ वो मास्क पहन के गलत किया जिससे डियाड्रे रोवन से प्रेग्नेंट हुई। जी हाँ दोस्तों, अंकल कोर्टलैंड इतना खराब इंसान था कि वही डियाड्रे को प्रेग्नेंट किया। एंड देखा जाए तो वो रोवन का बाप भी है। सिप ये बात तुरंत जोजो को बताता है और पहले तो जोजो नहीं मानती, लेकिन जब सिप कोर्टलैंड के सारे राज खोलना शुरू करता है तो जोजो वाज इन शॉक। इसी के पैरेलल में ओडेट का एक साइड प्लॉट चल रहा है जो कि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो ओडेट को सिप की चिंता हो रही थी क्योंकि सिप ओडेट की डिलीवरी तक पे नहीं आया और ऐसे में ओडेट डायरेक्टली टेलामेस्का को कॉल करती है। अब टेलामेस्का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को पता नहीं होना चाहिए, इसलिए अर्जुना और एल्बो जाके ओडेट की मेमोरी इरेज कर देते हैं। कमिंग बैक टू रोवन जो कि अपने ड्रीम वर्ल्ड में थी, वेल एकदम से रोवन का पेट बड़ा होने लगता है, यानी उसकी प्रेगनेंसी जल्दी से मूव हो रही थी। रोवन यहाँ क्लॉक के हर आवर हैंड के मूव होने पे अलग अलग रूम में पहुंच जाती और उसके सामने पुराने टाइम की कोई डिजिग्नी होती। ऐसे ही 12 बार आवर हैंड मूव होगा क्योंकि रोवन से पहले 12 डिजिग्नी ही थी। एंड देन लास्ट होगा द विचिंग आवर जहां प्रोफेसी पूरी होगी। इसके पैरेलल में जोजो सिप को उस मेफेयर डॉल के पास ले जाती है ताकि उस डॉल को टच करके सिप को पास्ट का पता लग सके। इसे टच करके सिप को एक और बहुत बड़ा राज पता चलता है, विच वाज द प्रोफेसी। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसी ये थी कि 13th विच के थ्रू विचिंग आवर पे ओवर द बोन्स ऑफ 4 मदर्स लैशर अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में जन्म लेगा एंड दैट फॉर्म इज ह्यूमन फॉर्म विथ बोन्स, ब्लड एंड फ्लैश। अब 13th विच कौन है? रोवन। देन विचिंग आवर होने ही वाला है और फिलहाल रोवन उसी जगह पे है जहां 4 मदर्स के बोन्स हैं, यानी रोवन के पेट में पल रहा बच्चा ही लैशर होगा। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट लैशर नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह 9 महीने वेट नहीं करेगा, उसे बस 9 घंटे चाहिए और यही वजह है कि रोवन एकदम तुरंत ही प्रेग्नेंट हुई। देन उसका पेट बड़ा होने लगा है और अब वो एकदम डिलीवरी वाले सिचुएशन में आ गई थी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोफेसी क्या थी और क्यों बोला गया था कि 13th विच इज द डोरवे एंड क्यों लैशर इतना डेस्परेट था। इनफैक्ट यही वजह है कि लैशर कभी टेसा के साथ अटैच हुआ ही नहीं क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। रोवन के प्रेग्नेंट होने के बाद लैशर इजीली बच्चे में चला गया था, ना कि टेसा के पास, और इसीलिए टेसा के बुलाने पे भी वो कभी नहीं आया। खैर ये पता लगते ही सिप और जोजो 4 मदर के बोन्स वाली जगह मौसोलेम की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वहीं पे रोवन होगी। लेकिन अब तक कोर्टलैंड रोवन के शरीर को जंगल से उठा के मौसोलेम तक पहुंचा दिया था दोस्तों। रोवन तो अपने विजन में खोई थी, लेकिन उसके एक्चुअल शरीर को भी तो मौसोलेम पहुंचना होगा ना। तो हाँ, ये काम कोर्टलैंड किया। अब कोर्टलैंड लैशर को इतना सपोर्ट क्यों करता है ये भी आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा। तो फाइनली मौसोलेम के अंदर विचिंग आवर होता है और रोवन को होश आता है। यहाँ रोवन सुजैन की स्पिरिट को देखती है जो कि रोवन की डिलीवरी करवाने आई थी और तुरंत ही रोवन लेबर में चली जाती है। ऐसे में सुजैन रोवन की डिलीवरी करवाती है और बच्चा निकलते ही तुरंत शेप शिफ्ट करके ग्रो होने लग जाता है। ऑफ कोर्स ये लैशर है इन ह्यूमन फॉर्म एंड वी कैन से ये मोस्ट पावरफुल बीइंग है, तो उसका जल्दी ग्रो होना तो लाजमी है। इनफैक्ट ये बच्चा अब क्रॉल भी करने लग गया था। अब वही मौसोलेम से कोर्टलैंड सब देख रहा था और वो बच्चे को लेने की कोशिश करता है, लेकिन रोवन उसे रोकती है। हम समझ पाते हैं कि कोर्टलैंड की ये डील थी कि अगर वो लैशर को प्रोफेसी फुलफिल करने में मदद करेगा तो उसे इमॉर्टैलिटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कोर्टलैंड शुरुआत से इतनी डेस्परेटली लैशर की हेल्प कर रहा था और उसे एएसएल भी था, तो भैया उसे जल्दी से चाहिए था इमॉर्टैलिटी। रोवन यहाँ कोर्टलैंड के वेन्स फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोर्टलैंड को कुछ नहीं होता एंड दिस मींस कि वाकई डील पूरा हो गया और कोर्टलैंड काइंड ऑफ इमॉर्टल है। कोर्टलैंड अब इस बच्चे को पाल कर अपने साथ रख के बच्चे की पावर्स को वील्ड करना चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लैशर है, उसके अंदर और भी बहुत पावर्स है। लेकिन रोवन ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि देखा जाए तो रोवन अब लैशर से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हो गई थी और वो उसका बच्चा भी तो है। और इस सिचुएशन में
रोवन को लैशर की सारी नॉलेज भी मिल गई थी और वो जान पाई कि उसकी माँ डियाड्रे के साथ गलत कोर्टलैंड ही किया था। इसलिए रोवन कोर्टलैंड को मारती नहीं बल्कि उसे पत्थर में तब्दील कर देती है। इस सीन में हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि सारी नॉलेज लेने के बाद और लैशर के जन्म के बाद रोवन नेक्स्ट लेवल पे पावरफुल हो चुकी है जहां वो कुछ भी करने में सक्षम है। इसी के पैरेलल में सिप एल्बर्ट को कन्विंस करता है कि उन्हें इस सब में दखल अंदाजी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लैशर लिटरली ह्यूमन फॉर्म में नेक्स्ट लेवल पे पावरफुल होगा और ऐसे में टेलेमस का सिर्फ हाथ पे हाथ रखे सिचुएशन देखेगा नहीं। ये सुन के एल्बर्ट अग्री करता है एंड द प्लान वाज कि सिप रोवन को बहला फुसला के उसके हाथ से बच्चा ले लेगा एंड उस बच्चे को टेलेमैस्का के आगे ले आएगा। फिर आगे क्या किया जाएगा बच्चे के साथ वो बाद में टेलेमैस्का डिसाइड करेंगे। सो सिप रोवन को मिलता है, दोनों से पटाने की कोशिश करता है, लेकिन रोवन अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो कहती है कि लैशर इज अ पार्ट ऑफ मी, मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगी एट एनी कॉस्ट। सिप रोवन को समझाता है कि लैशर बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रोवन अब सिप की एक नहीं सुनती। वो तो सिप के सामने बिजली गिरा देती है जिससे सिप डर जाता है एंड देन फाइनली वो अपने बेटे लैशर को लेकर निकल लेती है। यहीं पे मेफेयर विचेस सीरीज की पहली सीजन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दिस वाज द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेफेयर विचेस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब भी आपके मन में कुछ छोटे मोटे डाउट्स होंगे, लेकिन मेजर कहानी तो अब तक आप समझ गए होंगे। सो आई विल ट्राई कि अब मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। सो कहानी सिंपल है, जहां 1680s में सुजैन मेफेयर नामक एक हीलर थी और वो पहली ऐसी विच बनी जो कि लैशर से कनेक्ट हुई। इनके कनेक्शन का मीडियम था वो लॉकेट और तब से मेफेयर एक मैट्रियार्क फैमिली बनी जहां हमेशा से एक डिजिग्नी होती है। डिजिग्नी बोले तो समवन हु वाज अटैच्ड विद लैशर और वही लैशर के पावर्स को विल्ड करती थी। लैशर का एम था कि वो ह्यूमंस की तरह फ्लैश एंड बोन्स में जन्मे और ऐसा 13th विच के थ्रू ही पॉसिबल था अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी। तो 13 जनरेशन तक लैशर वेट किया, हर एक डिजिग्नी के साथ अटैच हुआ और इसी दौरान मेफेयर्स को भी लैशर से फायदा मिला। लाइक मेफेयर्स में कई विचेस हुई जिनके पास अपनी पावर्स थी और इससे मेफेयर्स लिटरली रिचेस्ट लोग बने। हालांकि फैमिली के अंदर दो ग्रुप्स बना जहां कुछ लोग लैशर को बढ़िया मानते, वहीं कुछ लोग लैशर को बुरा मानते थे। लैशर मोस्टली मैनिपुलेटिव एंड सेल्फिश था और लैशर के सपोर्ट वाले लोग भी उससे कुछ चाहते ही थे। अभी तो ऑफ कोर्स लैशर को सपोर्ट कर रहे थे लाइक कोर्टलैंड। वहीं लैशर के विरुद्ध थी कार्लोटा मेफेयर, ऑल्दो कार्लोटा के तौर तरीके कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम थे, जैसे एंथा को छत से कुदवा देना या डियाड्रे को सालों तक ड्रग्स देकर रखना वगैरह वगैरह। बट इन द एंड प्रोफेसी पूरी हो गई, यानी लैशर एज अ ह्यूमन जन्म ले लिया। अब इसके आगे क्या होगा ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि कार्लोटा डियाड्रे को मारी क्यों नहीं, बंदी बना के ही क्यों रखी थी? वेल क्योंकि अगर डियाड्रे को मार दिया जाता तो लैशर तुरंत ही रोवन पे लग जाता और अगर वो बचपन में रोवन को भी खत्म कर दी तो लैशर किसी न किसी मेफेयर पे तो लग ही जाता। सो द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वाज कि अगर वो डियाड्रे को ड्रग करके रखे तो डियाड्रे से अटैच्ड लैशर भी कमजोर रहेगा और वो भी कहीं जा नहीं पाएगा। सो हाँ, दिस वाज द लॉजिक। अब आप पूछ सकते हैं कि लैशर एग्जैक्टली है कौन? वेल ये बात सीरीज में तो क्लियर नहीं करी गई है, लेकिन बुक के हिसाब से लैशर एक एंशिएंट एंटिटी है जिसे लोग डीमन से कंपेयर करते हैं। लैशर अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसे डिजिग्नी की ही सुननी है। ऑल्दो वो डिजिग्नी को मैनिपुलेट करके अपने मन की बात करवाता है फॉर श्योर। लैशर कई सौ सालों से मेफेयर से अटैच्ड है और वो बहुत स्मार्ट है। फॉर एग्जांपल जब वो सिप को अपनी मेमोरी में ट्रैप किया था तो वो सिप को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरी में मरने के बाद लोग रियल लाइफ में जाग जाएंगे ना, इसलिए वो सिप को वहीं फंसा के भागा। वो तो सिप खुद जहर बना के पी लिया, वरना वो शायद हमेशा के लिए वहां फंस जाता। देन लैशर सारी डिजिग्नीज को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर पाता है और इन द एंड वो प्रोफेसी को फुलफिल कर ही लिया। अब एक ऐसी चीज है जो कि सीरीज को थोड़ा सा अजीब बनाती है एंड दैट इज कि यहाँ कोई भी दूध का धुला है ही नहीं एक्सेप्ट सिप। मतलब सोच के देखो, कोर्टलैंड बदमाशी है, कार्लोटा भले सही काम करना चाहती थी लेकिन उसके रास्ते बहुत गलत थे। देन रोवन कुछ कम नहीं है क्योंकि वो भी अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए लैशर को यूज करी एंड फाइनली लैशर तो बदमाश है ही। एक सिप ही सही है एंड जो भी मुझे ठीक लगी, ऑल्दो जो ही रोवन को ऐसे सब कुछ इंट्रोड्यूस करी कि रोवन नेकलेस देख के उसे पहन ली थी। मतलब रोवन इतना फैसिनेट हो गई थी नेकलेस को लेके। बट देन जो ये कोर्टलैंड के कहने पर करी होगी एंड कोर्टलैंड एज यूजुअल जो से बातें छुपाया होगा। बट ओवरऑल मुझे जोजो का कैरेक्टर भी काफी पॉजिटिव और अच्छा ही लगा। द पॉइंट इज कि इस सीरीज में चीजें थोड़ी कॉन्वोल्यूटेड है और जैसा मैंने सुना है कि बुक्स में चीजें काफी ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू द सीरीज। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने मेफेयर विचेस की ट्रायलॉजी बुक्स को नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको लैशर के बारे में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा, या फिर अगर आपको कुछ फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स, इंटरनल चीजें चाहिए तो वो भी मैं आपको नहीं ही बता पाऊंगा। ऑनलाइन जितना मैंने पढ़ा है तो इस फैमिली के अंदर इंसेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा लफड़ा है। बट हाँ, अगर आप लोग कमेंट्स में स्पैम करते हो कि आपको लैशर और इस पूरी फैमिली के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं तीनों बुक्स पढ़ लूंगा और आपको बहुत सारी डिटेल्स दूंगा।
इतना ही नहीं, मैं इंटरव्यू विद वैम्पायर्स की एक्सप्लेनेशन भी जरूर लेकर आऊंगा इफ आपको चाहिए तो। सो यस, अगर ये सब चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा आपके अगर कुछ अब भी डाउट्स हैं इस सीरीज को लेके, मतलब सीजन 1 को लेके, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ लीजिए ताकि मैं अपने हिसाब से जितना आंसर कर सकता हूं आपको कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।